चुनाव में दिनों को अब गिना जा सकता है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसीलिए आज देखिए जो चुनावी घमासान है वो जमीन पर कैसे उतरा है। एक उतरा है रामलीला मैदान में और दूसरा घमासान का केंद्र बनेगा मेरठ, जहां से यूपी में चुनावी उद्घोष के साथ पूरे जाटलैंड को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जयंत चौधरी के साथ पीएम दिखेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता आज रामलीला मैदान में पहुंचे हैं अपने तमाम नेताओं के साथ। अगर बड़े नामों को आप देखें वहां पर उद्धव ठाकरे की भी खबर है कि वो पहुंच गए हैं और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी वहां पर पहुंच गए हैं। मौसमी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, बताइए कौन कौन से नेता पहुंच गए मंच पर? देखिए, अलग अलग विपक्ष के सियासी किरदार और सूरमा कह लीजिए वो मंच पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो सीटों का भरना है वो चल रहा है। कोरम पूरा होने वाला है। इक्का दुक्का सीटें ही अंजना आपको खाली नजर आएंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी डेरेक ओब्रायन के बगल में बैठे हैं। डेरेक ओब्रायन सीट बदल देते हैं और महबूबा मुफ्ती के बगल में जाके बैठ जाते हैं। वहां पे आप देखिए लगातार सुनीता केजरीवाल हो या बाकी नेताओं के आने का सिलसिला है वो चल रहा है। और यहाँ पे चाहे सत्येंद्र जैन की वाइफ हो, संजय सिंह की वाइफ हो या अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, कहीं न कहीं आगे की कतार में उनको जगह देने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत दिलचस्प है कि देखिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत कुछ कहता है। यहाँ पे हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे के बगल में सुनीता केजरीवाल बैठी है और एक सीट सुनीता केजरीवाल के बगल में आपको खाली नजर आएगी। अजय जी से हम कहेंगे कि वो सीट दिखाएं जो सुनीता केजरीवाल आगे बैठी है, उनके बगल में एक सीट खाली नजर आ रही है। वहां पे कौन वो सीट भरेगा? क्या सोनिया गांधी वो सीट भरेगी? ये वो सवाल है। लगातार कोशिश एकजुटता की, एक संदेश देने की। राहुल गांधी भी पहुंच गए जो कि भगवंत मान 36 का आंकड़ा है अंजना। कांग्रेस और आप का पंजाब में भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के बगल में और बाद में एंट्री होती है अखिलेश यादव की। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख यहाँ नमस्कार करते हुए अपनी लाल टोपी ट्रेडमार्क अंदाज में उद्धव ठाकरे और गोपाल राय के बगल में बैठ गए हैं। तो गठबंधन में कांग्रेस के पर राहुल गांधी दूसरे छोर पे हैं और अखिलेश यादव दूसरे छोर पे हैं। ये सब सियासी सीटें बेहद दिलचस्प हो जाती है। कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश अंजना। और एक पोस्टर आपने देखा होगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, बड़ा डर राहुल गांधी है, बड़ा डर हेमंत है, बड़ा डर अखिलेश यादव या केजरीवाल है। इस पे अलग अलग पार्टियों की अपनी राय हो सकती है। बहरहाल कहते हैं कि किरदार नए आते जा रहे हैं, सियासी नाटक वही पुराना चल रहा है। लगातार विपक्ष पहले भी रामलीला मैदान में 1975 में एकजुट हुआ था, हुंकार भरी थी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ और आज एक बार फिर से लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट आके विपक्ष यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ही जरिए सही लामबंद हो रहा है। ये वो वक्त है जब बड़ा मुश्किल हो रहा था इंडिया गठबंधन का एक साथ आना। अभी हाल ही में मार्च में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद सब मंच पे दिखे थे, पर इतना मजमा नहीं था, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन अब एक संदेश यहाँ से दे रहे हैं, आधे मन से ही सही। हालांकि ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही है, पर तृणमूल कांग्रेस जरूर यहाँ पे नजर आ। बिल्कुल, जो तस्वीरें सीधी वहां से आ रही हैं वो भी दिखा सकते हैं। मौसमी आप बने रहिए, बीच बीच में आपका एक्चुअली फीड जरा फ्रीज कर रहा है। आपने कुछ देर पहले बताया था डेरेक ओब्रायन ने अपनी सीट बदल ली थी, वो अगर एक बार जल्दी से बता दें एक लाइन में क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए मैं अजय जी से बोलूंगी जरा करें। डेरेक ओब्रायन के बगल में देखिए उनकी सीट सीताराम येचुरी के बगल में थी, यानी कि प्रियंका गांधी, डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी थे।
आपको फिर से नए सिरे से कनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज कट रही है बार बार। आशुतोष, अगर आप इस बारे में जानकारी दे सके, और अब हम माने कि सभी लोग पहुंच गए हैं, बस सोनिया गांधी का शायद इंतजार है। और ये देखिए अंजना, कुछ सप्ताह पहले या कुछ महीनों पहले तक भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसी भी कोई तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि विपक्षी एकता की तस्वीरें हमने पहले कर्नाटक में तब जब जो सरकार बनी थी जेडीएस कांग्रेस, उसके मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देखी है, दूसरे कई राज्यों में देखी है। लेकिन अभी आप जो मंच पर देख रहे हैं, ये घटना किसी ने सोची नहीं होगी। ट्रिगर पॉइंट इसके लिए कुछ भी रहा हो, लेकिन दिल्ली में वो भी चुनाव जब शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तब एक साथ सारे बड़े नेताओं का जमावड़ा। ममता बनर्जी नहीं आई है तो उन्होंने अपना जो है प्रतिनिधि यहाँ पर भेज दिया है। शरद पवार पहुंच गए, राहुल गांधी पहुंच गए। उन तमाम नेताओं का जो जाहिर है समय समय पर खटास रही है, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कई राज्यों में अभी भी गठबंधन में माना जा रहा है कि पेच है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो जमावड़ा है, ये संदेश में कम से कम बहुत बड़ा है, ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा है। और इस कांग्रेस ने दरअसल रामलीला मैदान नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में अपने खिलाफ बहुत से आंदोलन देखे हैं। जनसंघ का आंदोलन देखा है, बीजेपी का आंदोलन देखा है, चुनाव में जीत भी मिली है, हार भी मिली है। लेकिन 2024 के ठीक पहले इस तरह की एकता में कम से कम ये संदेश देने के में वो कामयाब हो गए हैं कि देखिए दल मिल चुके हैं, लेकिन इन दलों के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटरों के दिल कैसे मिलेंगे, वो एक बड़ी चुनौती होगी। वोटरों को एक दूसरे के खेमे में लाना, उनको मोबिलाइज करना, लामबंद करना, ये चुनौती जरूर होगी। और अभी जब हमने मंच पर देखा कि अभी भी वो जो खटास दिखाई पड़ती है कि डेरेक ब्रायन नहीं चाहते कि वो वामपंथी नेताओं के साथ दिखाई पड़े, वहां बैठे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी लड़ाई है एक दूसरे के साथ। वहीं पर आप कांग्रेस और लेफ्ट को देखेंगे तो केरल में वो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। यहां तक कि सीपीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रखा है, तो पश्चिम बंगाल में वो कहीं समर्थन देते हुए नजर आते हैं। इस तरह के मंच पर आप उनको एक साथ देखे हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन यहाँ नेताओं के दिल एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वो मिल गई हैं। कई जगहों पर समझौते किए हैं तो कई जगहों पर समझौते करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मंच पर आप जो तस्वीरें देखेंगी, मंच के इतर जो लोगों का जमावड़ा है, उसमें आपको कांग्रेस का भी झंडा दिखेगा तो आम आदमी पार्टी का भी झंडा दिखेगा, इसमें आपको आरजेडी के भी झंडे दिखाई पड़ेंगे तो हमें सीपीआई के भी झंडे दिखाई पड़े हैं। तो कम से कम कार्यकर्ता नेता ये समझ रहे हैं कि बड़ा चुनाव है और संभवतः ये सिर्फ एक लोकतंत्र का त्यौहार बनकर नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक अस्तित्व की चुनौती बन गई है कि उनके लिए ये एक अप्रत्याशित लड़ाई है। और अगर आप ऐसी किसी लड़ाई में जा रहे हैं तो अपने मनभेदों को, मतभेदों को भूल करके एक साथ आना होगा। और इसीलिए शायद वो कोशिशें की गई, और उन कोशिशों के बाद जो सबसे बड़ी तस्वीर है, ये भारत के चुनावी इतिहास में जो कई अध्याय हैं, आज रामलीला मैदान पर जो आप देख रहे हैं, ये उसी इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में जरूर लिखा जाएगा, नतीजा आगे चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और मौसमी, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो विपक्ष का यह भी कहना है कि हम स्ट्रेटेजिकली अपना सीट शेयरिंग कर रहे हैं। अगर किसी जगह पर उनको अलग खड़े होने से फायदा होता है तो वैसा कर रहे हैं, राज्य दर राज्य वो अपने अपने तरीके से रह रहे हैं। और अगर आपकी आवाज अब साफ आ रही है तो शायद आप बता सकती है कि वो डेरेक ओब्रायन ने सीट क्यों बदली थी। जी अंजना, उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हालांकि यहाँ पे विपक्ष की कोशिश है कि उनकी आवाज जनता तक पहुंचे, और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। जरा मंच पर अजय आप फोकस करके बताएं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ऊपर जो है मंच से खड़ी होती हुई अभिवादन करती हुई जनता का, कार्यकर्ताओं का। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तमाम ऐसी पार्टी है जो दुश्मन है अलग अलग राज्य इकाइयों में। ममता बनर्जी ने कहा था कि लेफ्ट के साथ हम नहीं जा सकते, हमने कांग्रेस को लाख समझाया, उसके बावजूद भी मंच पर डेरेक ओब्रायन और सीताराम येचुरी की कुर्सी अगल बगल थी। जब सीताराम येचुरी आकर बैठ गए तो थोड़ा असहज हो गए डेरेक ओब्रायन, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती से बात करने की फिराक में एक कुर्सी लांग के उनके बगल जा बैठे ताकि बीच में कोई दूसरा तीसरा जरूर हो। उधर ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठी है और सीट शेयरिंग बहुत कुछ कहती है। मैंने बताया आपको कि अखिलेश यादव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बगल में आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के दिग्गज बैठे हुए हैं। कांग्रेस, प्रियंका गांधी से उनका फासला
उनके बीच में कांग्रेस और अखिलेश के बीच में गोपाल राय आम आदमी पार्टी, तो बेहद दिलचस्प। और यहाँ सबसे पहले गोपाल राय मंच पर संबोधन शुरू करते हैं, यानी कि लीड एक तरीके से आयोजन हमारा है, हमारे नेता शुरुआत करेंगे। और सबसे दिलचस्प तो राहुल गांधी का है। अजय, अगर आप राहुल गांधी उस तरफ है तो राहुल गांधी बैठे हैं किसके बगल में? पंजाब में आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताने वाले राहुल गांधी, लगातार आलोचना करने वाले आम आदमी पार्टी की, यहाँ पे भगवंत मान के पास बैठे हैं। और भगवंत मान साहब भी थोड़ा सा असहज नजर आ रहे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ बिल्कुल लीन होके उस तरफ बैठे हैं। और यहाँ सुनीता केजरीवाल अभिवादन करते हुए जनता का, तो सीट शेयरिंग से लेके सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कुछ संदेश दे रहा है और कह रहा है। मैंने आपको बताया था इधर तो एक भी झंडा आम आदमी पार्टी का नहीं है अंजना, लोकतंत्र बचाओ का नारा भी दिया है। लेकिन अजय, आप जरा फ्रेम घुमाए 360 डिग्रीज और इधर दिखाएं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको झंडे पहले अधिकतर आम आदमी पार्टी के नजर आ जाएंगे, इक्का दुक्का झंडे कांग्रेस के, लाल जो झंडा है वो सीपीआई का और कुछ एनएसयूआई के झंडे। तो एक तरीके से क्या अगर एक मंच पर नजर आ रहे हैं तो कार्यकर्ता भी एक साथ एक राय और एक साथ मेहनत कर पाएंगे? क्या ये विलय एक साथ विपक्ष का हो पाएगा या फिर सिर्फ सियासी रूप से एक बड़ा नाटक चल रहा है? ये सवाल, मुझे लगता है इसका सवाल का जवाब जनता देगी। बिल्कुल। और आशुतोष, ये अब हम देख रहे हैं कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल सब उठकर वहां पर जनता का अभिवादन करते हुए, मतलब क्या पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी इन लोगों की हो रही है या फिर सिर्फ एक इमोशनल वहां पर मंच पर संदेश देने के लिए किया जा रहा है?